नेचुरल नियम है कि प्रत्येक अंश अपने अंशी से ही स्वभावतः प्यार करता है। अतएव विश्व का प्रत्येक जीवात्मा रूपी अंश अपने परमात्मा रूपी अंशी से ही प्यार करता है। और ये एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि हम बिना किसी के सिखाए पढ़ाए एकमात्र आनंद ही चाहते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्यों जी ये जो आनंद की बार बार बातें हो रही हैं, क्या वो आनंद हमको अब तक नहीं मिला? कुछ भोले लोग ऐसा सोच सकते हैं, तो वो भी यही संक्षेप में समझ लें कि अब तक जो वस्तु आपको मिली है, जिसको आप आनंद समझते हैं, वो आनंद नहीं है। फिर लोग कहेंगे अजी ऐसी बात नहीं है, छोटा आनंद होगा, ऐसा कह दीजिए, हमारे संसार का छोटा आनंद होगा और भगवान का कोई बड़ा आनंद होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वेद कहता है कि यो वै भूमा तत्सुखम, छांदोग्योपनिषद के 7वें छंद के 23वें अध्याय का पहला मंत्र। आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है, असीम सीमा का होता है। यानी लिमिटेड को, सीमित को आनंद नहीं कहा जा सकता। और वो आनंद ऐसा होता है कि एक बार मिलने के पश्चात फिर उससे वियोग नहीं हो सकता, फिर वो अनंत काल तक आनंद मिलता रहता है। क्यों, ऐसा क्यों? इसका भी विज्ञान समझिए। ईश्वर ही आनंद है, इतना आप समझ गए। और ईश्वर, इसका विरोधी तत्व तो माया, और माया का जो रिएक्शन होता है वो क्या है? दुख। तो जैसे प्रकाश आप देखते हैं ना, ये प्रकाश जहां आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। जिस प्रकार अंधकार का आधिपत्य प्रकाश पर नहीं हो सकता, उसी प्रकार दुख का आधिपत्य आनंद पर नहीं हो सकता। आप लोग ये अक्सर कहा करते हैं ना, कल तो बड़ा आनंद आया, आज फिर दुख मिल रहा है, फिर कष्ट मिल रहा है। तो क्या आनंद आया और गया? ऐसा आनंद नहीं होता। आप लोगों को गलत फहमी है, धोखा है। और क्या धोखा है ये विस्तार से आपको आगे बताया जाएगा। यूं समझिए जैसे ईश्वर है, तो क्योंकि आनंद और प्रकाश ये दोनों ईश्वर की पार्टी से संबंध रखते हैं और ईश्वर पर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता, इसलिए ईश्वर की कमेटी वाले आनंद और प्रकाश पर दुख और अंधकार का आधिपत्य कभी नहीं हो सकता, कदमपि कदम। इसलिए अब आप ये बात संक्षेप में समझ लीजिए कि हमको अब तक कभी आनंद मिला ही नहीं, क्योंकि आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए होता है। अनंत जन्मों के अनवरत प्रयत्नों के पश्चात भी उस आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका। अगर किसी जीव को स्वप्न में भी एक बार प्रेमानंद के लवलेश का अनुभव हो जाए तो ब्रह्मानंद का तिरस्कार कर देगा। सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हुलहे ते नहीं गढ़ही खगे ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अर्थात ये जो हमारा मन बार बार संसार के भौतिक भोगी पदार्थों में बार बार आकर्षित हो रहा है, बार बार इसका अटैचमेंट संसार से हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि हमको अब तक आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। क्योंकि अगर आनंद का एक छोटा भाग भी हम अनुभव कर लेते, स्वप्न में ही क्यों ना करते, तो हम ब्रह्मानंद का तिरस्कार करते थे। फिर ये जगदानंद, विषयानंद, रसगुल्लानंद, इन सब की कौन कहे, इनकी कहाँ गिनती है। तो यानी ये जो हमारा मन बार बार संसार में भागता है, ये पक्का प्रमाण है कि अब तक हमको आनंद नहीं मिला। जबकि बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि हम सब अनादि हैं, भगवान उनसे सीनियर नहीं है। जब से भगवान है तब से हम लोग भी है, तब से जीवात्मा है, और अनादि काल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील भी है। हर सेकंड आनंदम प्राप्ति के हेतु ही प्रयत्नशील है। आनंद कब मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस इसी में लगे रहते हैं। चाहे कोई मन से प्रयत्न करे, चाहे बेमनी से करे, चाहे सही दिशा में प्रयत्न करे, चाहे गलत दिशा में प्रयत्न करे, उसी आनंदम प्राप्ति के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। आप कहे नहीं कि हम थक गए, अनादिकाल से कर्म करते करते थक गए, अब हमको आनंद नहीं चाहिए, तो आनंद चाहना बंद कर दे, असंभव। आनंद के लिए प्रयत्न करना बंद कर दे, असंभव। जब तक आपको आनंदम प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक भविष्य में भी आप मरेंगे, फिर 84 लाख में घूमेंगे, कुत्ता बिल्ली गधा बनेंगे, फिर कभी भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। आनंद पाए बिना मुक्ति नहीं होने वाली। जब तक आनंद नहीं मिल जाएगा तब तक ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे। फिर भी अनंत आनंद जन्मों के अनवरत प्रयत्नों के पश्चात भी उस अद्यावधिक आनंद का लवलेश भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उस ईश्वर को जानकर ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है। फिर वेद कहता है रसो वैसा रसत्वम एवाय लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाद। अर्थात उस आनंदम स्वरूप श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करके